डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए 11 जनवरी 2023 को मोदी कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। मोदी सरकार ने भीम यूपीआई यूजर्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर आई है। दरअसल मोदी सरकार ने कम रकम के डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए 2600 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन राशि को मंजूरी दी है। यानी कि अब इसे यदि आप भीम यूपीआई से ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको इंसेंटिव मिलेगा। पेटीएम की तरह यदि आप भीम यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं तो आपको भी यहाँ पर इंसेंटिव मिलेगा। इसके साथ ही कैबिनेट ने 3 मल्टी लेवल कोऑपरेटिव सोसाइटी के गठन का भी निर्णय लिया है। तो वहीं दूसरी तरफ मोदी कैबिनेट ने पीएम मुफ्त अनाज योजना का नाम बदलने का फैसला लिया है। अब से पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना कार्यक्रम का नाम होगा। पिछली कैबिनेट में मुफ्त अन्न योजना को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया था। पिछली 23 दिसंबर को हुए कैबिनेट मंत्रिमंडल की बैठक के बाद खाद्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा था कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत गरीबों को मुफ्त में अनाज मुहैया कराया जाएगा। आपको बता दें कि अन्न योजना की अवधि 31 दिसंबर को खत्म हो रही थी। कोविड-19 महामारी के दौरान गरीबों को मुफ्त अनाज बांटने की शुरुआत अप्रैल 2020 में की गई थी। इसे ही 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। मोदी कैबिनेट की पिछली बैठक 4 जनवरी को हुई थी। इसके बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया था कि नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी थी। उन्होंने बताया था कि भारत ग्रीन हाइड्रोजन का ग्लोबल हब बनेगा और प्रतिवर्ष 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन होगा। आपको बता दें कि यूपीआई की मदद से 24 घंटे ट्रांजैक्शन किए जा सकते हैं। एनपीसीआई की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक यूपीआई के माध्यम से एक बार में अधिकतम 2 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन किया जा सकता है। अगर कोई यूजर्स भीम यूपीआई की मदद से ट्रांसफर करता है तो वह एक ट्रांजैक्शन में अधिकतम 1 लाख रुपए ट्रांसफर कर सकता है। एनपीसीआई की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक एक बैंक अकाउंट से एक दिन की लिमिट भी 1 लाख रुपए ही है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दावा किया था कि नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन से 8 लाख करोड़ रुपए का सीधा निवेश होगा और इससे 6 लाख नौकरियां मिलेंगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 382 मेगावाट के सुन्नी बांध हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश के लिए मंजूर किए गए हैं। बता दें कि एनपीसीआई ने सभी बैंकों को अपनी सुविधा के हिसाब से इसकी लिमिट तय करने की आज़ादी दी है। अलग अलग बैंकों के लिए ये लिमिट अलग अलग हो सकती है। यूपीआई पेमेंट को लेकर मुख्य रूप से 3 तरह की लिमिट होती है। पहली लिमिट एक दिन में मैक्सिमम ट्रांजैक्शन वैल्यू की होती है। दूसरी लिमिट सिंगल टाइम में मैक्सिमम ट्रांजैक्शन की होती है और तीसरी लिमिट एक दिन में मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन की होती है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।